रजत एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का शहर में पढ़ने आया था और पढ़ाई के साथ किताबें पढ़ने का शौक भी उसे बहुत ज्यादा था। उसके कॉलेज के पास एक बुक एग्जीबिशन लगा था, तो वो अपने दोस्त के साथ उस एग्जीबिशन में चला गया। वहां पर दुनिया भर से बड़े बड़े लेखकों की किताबों को प्रदर्शित किया गया था, मगर रजत का ध्यान एक किताब ने खींच लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? एग्जीबिशन में इस किताब को प्रदर्शित किया है और इसके लेखक के बारे में किसी को पता ही नहीं। ऐसा कौन गुमनाम लेखक आ गया जिसे अपनी प्रसिद्धि ही नहीं चाहिए? बात तो थोड़ी अजीब है यार। आजकल तो लोग फेमस होने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, और यहाँ ये किताब एग्जीबिशन में आई है और लेखक साहब को अपना नाम बताना ही नहीं है। देखूं तो सही, ऐसा क्या लिखा है इस किताब के अंदर? इसे मैं खरीदूंगा। रजत ने एग्जीबिशन से वो किताब खरीद ली। एग्जीबिशन के बाद उन्हें लेक्चर लेने थे, तो लेक्चर लेकर रजत घर के लिए निकल गया। वो अकेला रहता था, तो सारे काम भी उसे खुद ही करने पड़ते थे। फ्री होते होते उसे रात हो गई। वो सोने के लिए जा ही रहा था, तभी उसे वो किताब याद आई और वो उसे पढ़ने के लिए बैठ गया। मगर जैसे ही उसने उसका पहला पन्ना खोला, उसे कुछ अजीब सा लगा। किताब के पहले पन्ने पर ही किसी राक्षस का चित्र बना हुआ था और एक बहुत ही विचित्र मंत्र, जो उसने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं सुना, लिखा हुआ था। उसने जैसे ही उस मंत्र को पढ़ा तो उसे बेचैनी और घबराहट होने लगी और उसने उस किताब को बंद करके वापस रख दिया। कैसी अजीब सी किताब है ये। न जाने क्या मंत्र लिखा था। सर में दर्द हो गया मेरे। रजत वहां से उठकर अपने बिस्तर पर जाने लगा। तभी अचानक से खिड़की खुली और तेज हवा से वो किताब अपने आप खुल गई और एक पन्ने पर जाकर रुक गई, जो किताब का पहला पन्ना था। मगर वो पन्ना उस पन्ने से अलग था जो अभी थोड़ी देर पहले रजत ने पढ़ा था। अभी तो इस किताब के पहले पन्ने पर कुछ और लिखा था। अब ये क्या लिखा है? ये किताब तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए बनाई गई है। तुम्हारी जो इच्छाएं कोई पूरी नहीं कर सकता, वो ये किताब कर सकती है। इसे पढ़ने के लिए इसकी विधि पूरी करो, ये तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। लगता है कोई मजाक कर रहा है, लेकिन इस किताब में कुछ अजीब तो जरूर है। अगर सचमुच ये मेरी इच्छाएं पूरी कर सकती है, तो एक बार इसकी विधि पढ़ने में क्या बुराई है? रजत ने विधि का पन्ना खोला, मगर जैसे जैसे उसने उस विधि को अंत तक पढ़ा, तो उसने उस किताब को बंद करके अपने ड्रॉअर में रख दिया और हांफता हुआ अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। ये किताब तो बलियां मांगती है। नहीं, मैं अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए किसी की बलि नहीं दे सकता, लेकिन मुझे अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना है। खूब सारा पैसा चाहिए मुझे, और ईमानदारी से तो मैं कुछ नहीं कमा पाऊंगा। पिताजी पूरी जिंदगी ईमानदारी से जिए, क्या ही कमा पाए। उनके आखिरी समय में दवाई के भी पूरे पैसे नहीं थे उनके पास। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता। एक जानवर की ही तो बलि देनी है, दे दूंगा। रजत ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी मांस को छुआ भी नहीं था, लेकिन इंसान का लालच उससे कुछ भी करा सकता है। उसने किताब में लिखी विधि के अनुसार रात के ठीक 12 बजे अपने कमरे में एक गोल घेरा बनाया और अपनी उंगली पर चीरा लगाकर उस घेरे के चारों तरफ उसने अपने रक्त का छिड़काव किया। उसने वहां पर एक यज्ञ कुंड जलाया और अपनी हर उंगली पर चीरा लगाकर खून की बूंदों को उसके भीतर टपकाता गया। किताब में कुछ मंत्र लिखे गए थे, जिनका उच्चारण वो बहुत ही धीमी आवाज में कर रहा था। मंत्र पूरे करने के बाद उसने अपने पास में रखी टोकरी से कपड़ा हटाया। उसके भीतर एक बिल्ली लेटी हुई थी, जिसके खाने में उसने नींद की दवाई मिला दी थी। उसने यज्ञ कुंड के भीतर उसे बलि पर चढ़ा दिया और जैसे ही उस बिल्ली का रक्त उसके भीतर पड़ा, तभी वो आग अचानक से बहुत तेज भड़क उठी। किताब में लिखे अनुसार रजत ने एक कागज पर अपनी इच्छा लिखकर वहां रखी हुई थी। जैसे ही वो आग भड़की, रजत ने अपनी इच्छा लिखे हुए उस कागज को आग के भीतर प्रज्वलित कर दिया। मगर रजत ने जो किया था, अब उसके हाथों के साथ साथ उसका पूरा शरीर भी बुरी तरह कांप रहा था। मैंने जो किया है वो ठीक तो है ना? कहीं मैंने लालच में आकर कुछ गलत तो नहीं कर दिया? और अगर इस किताब ने मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो क्या होगा? बिना मतलब मेरे माथे पर इतना बड़ा पाप मढ़ा जाएगा। रजत ने किताब में लिखी क्रिया को पूरा कर दिया था। वो परेशान होकर उस घेरे से उठा और नहाकर अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। सुबह जब वो उठा तो उसे अपने दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई दी। उसके घर कभी कोई आता नहीं था, क्योंकि वो किराए पर एक छोटा सा रूम लेकर रहता था और अपने हालात वो किसी को दिखाना नहीं चाहता था। इतनी सुबह सुबह दरवाजे पर कौन आ गया? मकान मालिक तो नहीं आ गया, लेकिन
किराए के पैसे तो मैंने दे दिए थे, तो मकान मालिक क्यों आएगा? पता नहीं कौन है। दरवाजे पर फिर से ठक ठक हुई। रजत ने आंखें मसलते हुए जाकर दरवाजा खोला, मगर दरवाजे पर कोई नहीं खड़ा था। अरे यार, क्या है? पता नहीं कौन सुबह सुबह परेशान करने आ गया। नींद भी खराब कर दी मेरी। रजत दरवाजा बंद करने ही वाला था, तभी उसका ध्यान नीचे रखे एक बैग पर गया, जिसके ऊपर एक चिट्ठी रखी हुई थी। ये बैग यहाँ पर कौन छोड़ कर गया है? और ये चिट्ठी जैसा क्या है इसके ऊपर? देखो तो। रजत ने वो चिट्ठी खोलकर पढ़ी तो उसकी आंखों में अलग ही चमक आ गई। इसका मतलब कल रात जो मैंने किया वो सब सच था। मतलब मैंने जो मांगा वो मुझे मिल गया। रजत ने वो बैग उठाया और जल्दी से उसे घर के अंदर ले आया। उसने दरवाजे को अंदर से कड़ी लगाई और जल्दी से बैग खोलकर देखा तो उसके भीतर नोटों का भंडार भरा हुआ था। रजत का मुंह खुला का खुला रह गया। रजत शुरू से ही बिजनेस माइंडेड था, बस कमी थी तो शुरुआत करने के लिए पैसों की, और अब तो उसे वो भी मिल गए थे। उसने उन पैसों से अपने बिजनेस की शुरुआत की और जैसा कि उसने इच्छा मांगी थी कि उसे बेशुमार पैसा मिले, तो कुछ ही सालों में उसका बिजनेस ऐसे मुकाम पर पहुंच गया जिससे उसके पास बेशुमार पैसा आ गया। मगर कहते हैं ना कि इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। उसकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा की पूर्ति उसे सताने लगती है। वर्षा रजत की ऑफिस में एक एम्प्लॉय थी, मगर सुंदर इतनी कि अगर एक बार कोई उसे देखे तो दूसरी बार उसे देखने से खुद को रोक न पाए। रजत का दिल भी उसके ऊपर आ गया था। वो उसे अपने दिल की बात बोलना चाहता था, मगर इससे पहले कि वो ऐसा करता, एक दिन रेस्टोरेंट में एक क्लाइंट से मीटिंग के दौरान उसने वर्षा को एक लड़के के साथ वहां पर देखा। देखने से साफ पता लग रहा था कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, वो किसी से प्यार करती है। ये जानकर रजत का खून खौल गया। मीटिंग खत्म होने के बाद वो गुस्से में अपने घर आया। पैसा आने के बाद उसका रहन सहन राजाओं जैसा हो गया था, इसलिए गांव से मां को भी वो यहां पर ले आया था। उसे गुस्से में देखकर उसकी मां को भी उसकी चिंता हुई। क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों लग रहा है? मीटिंग के लिए गया था ना तू? काम नहीं बना क्या? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस आज सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। तुम चिंता मत करो, शावर लेकर थोड़ी देर आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। बाकी तुम बहुत दिन से कह रही थी ना कि तुम्हें मौसी से मिलने जाना है, तो आज ड्राइवर तुम्हें ले जाएगा। मौसी को फोन करके बता दिया है मैंने। रजत ने अपनी मां को आज रात के लिए घर से भेज दिया। रात को खाना खाने के बाद उसने अपनी अलमारी खोली और फिर से उस किताब को बाहर निकाला। उसी तरह गोल घेरा बनाकर उसके चारों तरफ उसने अपने रक्त की बूंदों को टपकाया। उसके बगल में एक बंधी हुई बकरी रखी थी। उसने किताब में लिखे हुए मंत्रों को पढ़ा और मंत्र पूरे होते ही उस बकरी की बलि उस यज्ञ कुंड में चढ़ा दी। उसका रक्त कुंड में पड़ते ही अग्नि भड़क उठी और रजत ने अपनी इच्छा लिखा हुआ कागज आग के भीतर प्रज्वलित कर दिया। क्रिया पूरी होते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो नहाकर अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। अगली सुबह वो ऑफिस गया तो वर्षा ऑफिस नहीं आई थी। अगले 1 महीने तक वो ऑफिस नहीं आई और किसी को उसके बारे में कोई खबर भी नहीं थी, ना ही उसका नंबर लग रहा था। तभी 1 महीने बाद वर्षा ऑफिस आई तो पता चला कि 1 महीने पहले एक एक्सीडेंट में उसके बॉयफ्रेंड की मौत हो गई। ये सुनकर रजत के चेहरे पर एक शैतानी हंसी छा गई और धीरे धीरे वर्षा रजत के करीब आ गई और कुछ ही महीनों में ही रजत ने उससे शादी कर ली। उसे लगा कि उसे अब सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मिल रही है। वो जो चाहे उस किताब से मांग सकता है, मगर इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। हर चीज की कीमत इंसान को चुकानी ही पड़ती है। ये बात शायद रजत समझ नहीं पा रहा था। रजत के पास जो होना चाहिए था उसके पास वो सब था, इसलिए बहुत समय से उसने उस किताब को खोलकर देखा ही नहीं था और ना ही कोई अच्छा मांगने का अब उसका मन था। तभी एक रोज उसकी मां की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्हें जानलेवा बीमारी हो गई और वो बीमारी के ऐसे स्टेज पर थी जहां पर हर बड़े से बड़े डॉक्टर ने उनका इलाज करने से मना कर दिया, क्योंकि वो चाहकर भी उन्हें ठीक नहीं कर सकते थे। रजत के जीवन में अब ऐसी स्थिति आकर खड़ी हो गई थी कि किताब से इच्छा मांगने के अलावा उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। वो किताब उसकी बस 4 इच्छाएं पूरी कर सकती थी। 2 इच्छाएं वो पहले ही पूरी करवा चुका था। तीसरी इच्छा के लिए उसने तीसरी इच्छा का पन्ना खोला,
मगर अपनी तीसरी इच्छा के लिए उसे जिस चीज की बलि देनी थी उसके बारे में जानकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। क्या? इसका मतलब मुझे मेरी माँ की जान बचाने के लिए किसी इंसान की बलि देनी होगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं किसी इंसान की जान नहीं ले सकता। ये कैसी परिस्थिति में फंस गया मैं? अगर मैंने किसी इंसान की बलि दे दी तो उसका बोझ हमेशा मेरे सीने पर रहेगा, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो हमेशा इस बात का अफसोस रहेगा कि मेरे पास मेरी माँ को बचाने का ऑप्शन था, लेकिन मैंने उन्हें बचाया नहीं। अब रजत बुरी कश्मकश में फंस चुका था कि आखिर वो करे तो क्या करे। मगर इंसान अंत में अपने और अपनों के बारे में ही सोचता है। उसके घर में गोपाल नाम का एक नौकर काम करता था। उसने गोपाल को शरबत बनाकर दिया जिसमें उसने नींद की दवाई मिलाई थी। गोपाल बेहोश हो गया और रजत ने क्रिया शुरू करके गोपाल को भी बलि पर चढ़ा दिया और उसके बचे हुए मांस को उसने कुत्तों को खिला दिया। गोपाल की पूछताछ करने के लिए उसके परिवार में कोई नहीं था, इसलिए कभी रजत इस मामले में फंसा ही नहीं। और जैसा कि वो किताब हर बार उसकी इच्छा पूरी कर देती थी, इस बार भी उसने उसकी इच्छा को पूरा कर दिया और कुछ ही महीनों में उसकी मां बिल्कुल स्वस्थ हो गई। लेकिन रजत का मन अंदर से खुश नहीं था। उसे अपनी मां के ठीक होने की खुशी तो थी, मगर उन्हें ठीक करने के लिए उसे जो करना पड़ा उसका बोझ उसके मन से मिट नहीं रहा था। कुछ भी हो जाए, मगर आज के बाद इस किताब से किसी इच्छा की पूर्ति नहीं कराऊंगा। वैसे भी एक ही इच्छा मांग सकता हूं मैं इससे, वो भी नहीं मांगूंगा। इसने मेरी इच्छाएं तो पूरी कर दी, मगर मुझे ऐसे बोझ के अंदर डाल दिया कि अब मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा। मगर अब बात रजत के हाथों से बहुत ज्यादा निकल चुकी थी। रजत ने वो किताब जब शुरू की तो उसने उस किताब को बस उतना ही पढ़ा जितना पढ़ने की उसे जरूरत थी। मगर उस किताब के आखिरी पन्ने पर कुछ ऐसा लिखा था जिसे अगर वो पढ़ लेता तो शायद कभी उससे अपनी कोई इच्छा पूरी ना करवाता। मगर वो किताब यही तो चाहती थी। और अब ऐसी एक परिस्थिति उसके जीवन में उत्पन्न होने वाली थी कि ना चाहते हुए भी उसे उस किताब की जरूरत पड़े। उसकी शादी को 2 साल बीत गए थे और 2 साल बाद उनके घर में अब खुशियां दस्तक देने वाली थी। वर्षा गर्भ से हुई। उसकी प्रेगनेंसी में रजत और उसकी मां ने उसका बहुत ध्यान रखा। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में वर्षा की गोद भराई की रस्म भी हुई। मगर प्रेगनेंसी के 8वें महीने में एक दिन वर्षा सीढ़ियों से गिर गई। वो दर्द से जोर जोर से चीख रही थी। रजत की मां नौकरों के साथ उसे अस्पताल लेकर गई और रजत को उन्होंने इस बारे में इन्फॉर्म किया। रजत दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर, मेरी वाइफ और मेरा बच्चा ठीक तो है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं डॉक्टर? देखिए, आपकी वाइफ को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो चुकी है और अभी हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते। उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। अभी उन दोनों में से किसी एक को बचाना भी हमारे लिए मुश्किल है। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि सब ठीक हो। ये बोलकर डॉक्टर तो ओटी में चले गए, मगर रजत और उसकी मां की हिम्मत बिल्कुल टूट गई। अब रजत के जीवन में ऐसी स्थिति आकर खड़ी हो गई थी जिसमें उसके पास उस किताब से इच्छा मांगने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। वो अस्पताल से बाहर गया और फुल स्पीड में अपनी गाड़ी भगाते हुए घर पहुंचा। ये उसकी चौथी इच्छा थी और वो किताब उसकी ये आखिरी इच्छा पूरी कर सकती थी। उसमें चौथी इच्छा का पन्ना खोला, मगर पन्ने पर यह लिखा ही नहीं था कि अपनी चौथी इच्छा पूरी करने के लिए उसे बलि स्वरूप क्या देना होगा। इस पर तो लिखा है कि जब मैं मंत्र पूरे करके अपनी इच्छा का कागज यज्ञ कुंड में जला दूंगा, उसके बाद मुझे पता चलेगा कि मुझे उसके लिए किस चीज की बलि देनी है। लेकिन अगर इसने फिर से किसी इंसान की बलि मांगी तो? नहीं, अभी मेरे पास ये सब सोचने का समय नहीं है। मुझे वर्षा और अपने बच्चे को बचाना है, फिर उसके लिए चाहे मुझे किसी की भी बलि देनी पड़े। रजत ने जल्दी से वहां पर वो घेरा और यज्ञ कुंड तैयार किया। उसने मंत्र पढ़कर क्रिया को पूरा किया और अपनी इच्छा का कागज लिखकर उसके भीतर जला दिया। तभी किताब में चौथी इच्छा वाला वो पन्ना अपने आप खुल गया और उसके ऊपर खुद ब खुद कुछ शब्द उकेरे जाने लगे, जिन शब्दों को पढ़कर रजत के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन शब्दों को पढ़ते हुए उसकी जीभ लड़खड़ाने लगी। ये क्या लिखा है इस किताब के अंदर? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये तो मुझसे मेरी ही बलि मांग रही है। लेकिन मैंने अगर अब खुद को बलि पर नहीं चढ़ाया तो मेरा बच्चा और मेरी वर्षा भी नहीं बचेंगे। नहीं, मैं अपनी बीवी और बच्चे को मरने नहीं दूंगा, नहीं मरने दूंगा। रजत ने वहां पर रखा छुरा उठाया और खुद की बलि यज्ञ कुंड में चढ़ा दी।
किताब से मांगी हुई इच्छा के अनुसार उसकी पत्नी और बच्चे की जान तो बच गई, मगर इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर गंवानी पड़ी। वो किताब सालों से इसी तरह भटक रही है और हर बार उसे एक नया शिकार मिल ही जाता है। न जाने उसे किताब को किसने लिखा, इसके बारे में कभी कोई नहीं जान पाया, मगर उसका पहला पन्ना ही इंसान के भीतर इतना लालच पैदा कर देता है कि उसे पढ़ने के बाद इंसान उसके आखिरी पन्ने तक जाने के बारे में सोचता भी नहीं है, क्योंकि उसका आखिरी पन्ना कहता है कि इस किताब से एक इच्छा की पूर्ति होने के बाद यह तुम्हें खुद अपने पास आने के लिए मजबूर करेगी। यह तुम्हारी 3 इच्छाओं की पूर्ति तो कर देगी, मगर चौथी इच्छा की पूर्ति के लिए तुम्हें खुद को मुझे समर्पित करना होगा। रजत ने भी लालच में आकर आखिरी पन्ने को पहले पढ़ा ही नहीं और इसकी सजा उसे किताब को स्वयं को समर्पित करके चुकानी पड़ी।